अरे भैया, आपने मुझे पहले नहीं बताया कि दीदी का घर इतना बड़ा है। मैं आज पहली बार दीदी के घर आई हूँ। अरे नेहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तुझे पता है, जीजा जी के पास तो इससे भी बड़ा घर है। यहाँ तो बस वो छुट्टियों में अपनी माँ के साथ रहने आ जाते हैं, वरना जहाँ जीजा जी दीदी के साथ दिल्ली में रहते हैं तो वो तो उनका और भी बड़ा मकान है। बहुत अच्छा घर है उनका। उनके घर में कदम रखते ही 5 स्टार होटल जैसी फीलिंग आती है। लेकिन भैया, हमें आगे इतनी देर हो गई, अभी तक कोई बाहर क्यों नहीं आया? कहाँ गई होंगी दीदी? अरे पिंकी, बबलू, तुम दोनों कब आए? बस दीदी, आपसे मिलने का मन किया था तो चले आए। अरे लेकिन कम से कम एक कॉल तो कर दिया होता, तुम्हारे जीजा जी तुम्हें लेने आ जाते। दीदी, अब हम बच्चे नहीं रहे, बड़े हो गए हैं। अब हम बिना किसी की सहायता के आ जा सकते हैं। वो तो तुम दोनों को देखकर लग ही रहा है कि अब तुम दोनों बड़े हो गए हो। और बताओ, आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई तुम दोनों को? नहीं दीदी, भैया हमें बहुत आराम से लेकर आए हैं। ठीक है, तुम दोनों जाकर हाथ मुंह धो लो, तब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम कर देती हूँ। हाँ दीदी, वैसे भी बहुत भूख लगी है। हम सुबह कुछ खाकर नहीं निकले थे घर से। हाँ, मुझे पता है, तुम लोगों को खाने को मिल जाए तो तुम कहीं भी रह सकते हो। तुम दोनों जाकर मेरे कमरे में आराम करो, तब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। ठीक है दीदी। क्यों री महारानी, कौन है ये? मम्मी जी, ये आप कैसे पूछ रही हो कि कौन है? आपको नहीं पता ये कौन है? ये मेरे छोटे भाई बहन हैं। देखा तो था आपने शादी में इन्हें। हाँ देखा था, लेकिन ये यहाँ क्यों आए हैं? मम्मी जी, गर्मियों की छुट्टियाँ पड़ गई हैं तो ये मेरे पास 10-15 दिन के लिए रहने आए हैं। 10-15 दिन के लिए क्यों, पूरे महीने के लिए रख ले, पूरे साल भर के लिए रख ले। ये कैसी बातें कर रही हो मम्मी जी आप? मेरे भाई बहन इतने दिनों बाद रहने आए हैं। मेरी शादी के बाद वो पहली बार यहाँ रहने आए हैं। बहू, तू मुझे एक बात बता, ये हमारा घर है या कोई धर्मशाला है कि कोई भी यहाँ पर मुंह उठाकर चला आता है? मम्मी जी, ये आप क्या कह रही हो? ठीक ही तो कह रही हूँ, ये कोई धर्मशाला नहीं है। किसी राह चलते को भी हाथ पकड़कर अंदर बुला लो। देखिए मम्मी जी, वो कोई राह चलते नहीं है, मेरे भाई बहन हैं। और अगर वो 2-4 दिन के लिए यहाँ रहने के लिए आ भी गए तो कौन सा आसमान टूट पड़ा? कौन से तुम्हारे अनाज के भंडार खत्म हो गए उनके यहाँ आने से? हमारे क्यों अनाज के भंडार खत्म होंगे? तुम्हारा बाप जो यहाँ पदक कर जाता है। देखिए मम्मी जी, आप माँ बाप पर ना जाए तो ही ज्यादा बेहतर होगा। कहूँ क्यों ना, अरे मेरा बेटा पैसे कमाता है, अकेले दिन रात मेहनत करता है। वो पैसे अपने घर के लिए, हमारे घर के लिए कमाता है, ना कि किसी गैर पर लुटाने के लिए। वो कोई गैर नहीं है, वो उनके भी साला और साली हैं। जब उन्होंने मुझसे रिश्ता जोड़ा था तो उनके साथ भी उनका रिश्ता जुड़ गया था। अगर वो अपने भाई बहन का खर्चा उठा सकते हैं तो मेरे भाई बहन का खर्चा 2-4 दिन के लिए क्यों नहीं उठा सकते? क्यों, मेरे बेटे ने क्या तेरे भाई बहन का खर्चा उठाने का ठेका ले रखा है? तेरे माँ बाप को जरा भी शर्म नहीं आई? ऐसे कौन भेजता है 10-15 दिन के लिए? नहीं हो जाता है मिलना जुलना 2-4 दिन के लिए। अच्छा जी, मेरे भाई बहन आए तो उनके लिए मिलना जुलना वो भी 2-4 दिन के लिए। लेकिन जब मम्मी जी आपके मायके वाले आते हैं, आपके भैया, आपकी भाभी, आपके भतीजे, भतीजे की बहू, भतीजी, भतीजे के बच्चे, तब उनका क्या? तब आपके बेटे के पैसे खर्च नहीं होते। देखो बहू, तुम उसे जुबान जोरी मत करो ज्यादा, बहुत जुबान निकल गई है तुम्हारी। आने दो मेरे बेटे को, अगर आज तेरी हालत बुरी ना करवाई तो मैं भी तेरी सास नहीं। मम्मी जी, मेरी हालत बुरी कैसे होती है ये तो तभी पता चलेगा जब वो आएंगे, लेकिन उससे पहले आप मेरी बात ध्यान में रखिएगा। जब आपके भैया, भाभी, भतीजा, भतीजे, आपके मायके वाले रिश्तेदार सब यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं ना, तो वो भी सब यहाँ पर खाने के लिए ही जमा होते हैं। उन सब में से कोई पानी का एक गिलास भी इधर से उधर उठाकर नहीं रख सकता। तब इस घर में सिर्फ मैं ही होती हूँ जो उन सब के लिए खाना बनाती हूँ, घर की सफाई करती हूँ और उन सब के कपड़े धोती हूँ। तो मम्मी जी, ऐसा ना हो कि जब वो अगली बार यहाँ पर आए तो उन्हें अपना सारा सामान, अपना सारा काम स्वयं करना पड़े। अगर इस बार मेरे भाई और बहन की बेइज्जती हुई तो याद रखिएगा मम्मी जी, अगला नंबर आपका और आपके मायके वालों का भी हो सकता है। तू मुझे धमकी दे रही है बहू, मुझे डरा रही है। तुझे क्या लगता है मैं तेरी इन सूखी सूखी धमकियों से डर जाऊंगी? अरे आने दे मेरे बेटे को, तेरी अच्छी खबर ना लगवाई तो मेरा भी नाम नहीं। देखिए माँ जी, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं इतना बता दूं कि अब वो सिर्फ आपके बेटे ही नहीं रहे, मेरे पति भी हैं और उनकी पत्नी होने के नाते उनकी हर चीज पर मेरा बराबर का हक है, चाहे वो उनका घर हो या उनके पैसे। और आप क्या उनसे बात करेंगे? आ जाने दीजिए, आज मैं ही उनसे बात कर लेती हूँ, देखती हूँ वो भी क्या कहते हैं। माना कि आप उनकी माँ हो, लेकिन मैं भी उनकी बीवी हूँ। इस घर के अच्छे बुरे का फैसला तो वो भी जानते हैं। तो क्या अब तो बुढ़ापे में मुझे मेरे बेटे से अलग करेगी?
नहीं माँ जी, मैं तो बस आपको अपने आने वाला समय दिखा रही हूँ। जैसा आप मेरे साथ और मेरे मायके वालों के साथ करोगी, वैसा ही भविष्य में आपके और आपके मायके वालों के साथ होगा।